ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में हम सुनेंगे श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी इस साल 14 जुलाई 2025 सोमवार को है। श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी चंद्रोदय का समय 14 जुलाई 2025 सोमवार को रात्रि के 10:04 पर है। श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी तिथि का आरंभ 14 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 1:02 पर आरंभ होगा और इसका समापन 14 जुलाई 2025 सोमवार को रात 11:59 पर होगा। आइए अब सुनते हैं श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। एक समय की बात है जब ऋषिगण विस्मयता से पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, शोक, दरिद्रता, कुष्ठ आदि रोगों से विकलांग, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दरिद्र रहने वाली, धनहीन, समग्र उपद्रव से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से बेघर लोग, शत्रुओं से पीड़ित, रोगियों और सदैव कल्याण की कामना करने वाले लोगों के दुख दूर हो, इसलिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनके दुखों का निवारण हो और उनका कल्याण हो। अगर हे श्रेष्ठ आप इसका उपाय जानते हैं तो हमें बताने की कृपा करें। स्वामी कार्तिकेय ने सभी ऋषियों की प्रार्थना सुनी और एक मंद स्मित के साथ वो बोले, हे मुनिजन, आपने जो प्रश्न मुझे किया है उसके निवारण हेतु मैं आपको एक शुभ फलदायक व्रत बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। जो भी मनुष्य या प्राणी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है वो अपनी जीवन काल में सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत महापुण्यकारी है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। खास करके जो भी महिला इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में महाराजा युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया था। जब राजा युधिष्ठिर अपने राज्य से निष्कासित होने के बाद वन में अपने भाइयों संग भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस महान व्रत की कथा का श्रवण किया था। अपनी समस्या के समाधान हेतु भगवान श्री कृष्ण को जब राजा युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया था उसे आप सब भी ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हम सभी जिस विकट समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से बाहर निकलने के मार्ग बताइए। हे दयानिधान, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपता है, अतः आप हमें इस कष्टदायी स्थिति से बाहर निकालिए। हे प्रभु। स्कंद कुमार आगे की कथा का विवरण करते हुए कहते हैं, जब महाराज युधिष्ठिर विनम्र भाव से बारंबार अपनी समस्या से बाहर निकलने का मार्ग भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख पर मंद स्मित लेट हुए कहा, हे धर्मराज, सभी मनुष्यों एवं प्राणियों का उद्धार करने वाला और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह एक गुप्त व्रत है। मैंने अभी इस व्रत के विषय में किसी को भी नहीं बताया है, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में महाराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव से विवाह हेतु गहन वन में जाके घोर तपस्या की थी, परंतु अपनी घोर साधना में लीन भगवान शिव देवी पार्वती की तपस्या से
प्रभावित होकर वहाँ प्रकट नहीं हुए, अतः शैलपुत्री माता पार्वती ने अनंत काल से विद्यमान भगवान श्री गणेश जी का आवाहन किया। माता पार्वती ने आवाहन से भगवान श्री गणेश उसी क्षण प्रकट हुए। अपने समक्ष श्री गणेश को पाते ही माता पार्वती कहने लगी, मेरी अखंड और कठोर तपस्या करने पर भी मेरे प्रिय भगवान शिव को मैं प्राप्त न कर सकी, अतः हे कष्टनाशक, आप मुझे उस व्रत का ज्ञान करवाइए जिसे स्वयं देव ऋषि नारद जी ने कहा है, जो परम कष्टनाशक है, जो आपकी मनोकामना पूर्ण करता है, जो आपका ही व्रत है। देवी पार्वती की बात सुनकर कष्ट विनाशक भगवान श्री गणेश उस व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने उच्च स्वर में कहा, हे हिमालय नंदिनी, अत्यंत पूर्ण फलदायी और समस्त कष्टों को हरने वाले व्रत को कीजिए। इस व्रत को करने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जो कोई भी इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करेगा उसे सभी कार्यों में सफलता मिलना निश्चित है। इस व्रत में श्रावण की कृष्ण चतुर्थी पर चंद्रोदय होने पर भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। उस दिन आपको संकल्प करना है कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। सर्वप्रथम मैं श्री गणेश का चंद्रोदय होने पर पूजन करूंगी, उसके बाद ही भोजन करूंगी, ऐसा मन में निश्चय कर लेना है। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से आपको स्नान करना है और मेरा पूजन करना है। उसी के साथ आपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर मेरी प्रतिमा स्थापित करनी है। मूर्ति को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करना है और उस पर अष्टदल से आकृति बनानी है और उसी मूर्ति को स्थापित करना है। उसके बाद षोडशोपचार विधि से श्रद्धापूर्वक पूजन करना है। मूर्ति का ध्यान मन में धारते हुए कहना है, हे एक दंत, चार भुजा वाली, लाल रंग वाली, त्रिनेत्र वाली, नील वर्ण वाली, प्रसन्न मुख और शोभा के भंडार श्री गणेश जी, मैं आपका पूर्ण श्रद्धा भाव से ध्यान धरता या धरती हूँ। हे लंबोदर, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आपके लिए आसन है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए पाद्य है। हे गजानंद, यह आपके लिए अर्घ है। हे शिवानंद, यह आपके लिए स्नान हेतु जल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे सुशोभित, यह आपके लिए वस्त्र है। हे गजानंद, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणनाथ, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे शूर्पणखर, यह आपके लिए पुष्प है। हे शिवसूत, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे विराट, यह आपके लिए दीपक है। हे देव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए फल है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके समक्ष मेरा नतमस्तक प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद आपको उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से षोडशोपचार रीति से भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए और नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर उनको भोग लगाना चाहिए। हे देवी, आपको शुद्ध देसी घी में 15 लड्डुओं को बनाना है और उनका सर्वप्रथम भोग भगवान श्री गणेश को लगाना है। तत्पश्चात उनमें से 5 लड्डू को ब्राह्मण को खिलाना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर आपको जल से उन्हें अर्घ्य देना है। उसके बाद 5 लड्डुओं का स्वयं भोग करना है। तदुपरांत हे देवी, आप सर्व तिथियों में श्रेष्ठ हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करो। आपको वंदन है।
निम्न प्रकार से आपको चंद्र को अर्थ को प्रदान करना है। हे निशाकार, हे क्षीर सागर से उत्पन्न हुई लक्ष्मी के भाई रोहिणी सहित के शशि, मेरे दिए गए अर्थ को आप ग्रहण करें। उसके बाद आपको श्री गणेश को इस प्रकार प्रणाम करना है। हे गजानंद, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हो, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। तत्पश्चात आपको ब्राह्मण देव की प्रार्थना करनी है। हे दिव्यराज, आपको मेरा नमस्कार है। आप देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता हेतु हम आपको लड्डू का भोग अर्पण कर रहे हैं। आप कृपया करके हमारा उद्धार करें और दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं का भोग स्वीकार करें। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि आप में इन सब कार्यों को करने का सामर्थ्य ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में उपयोग में लिए गए पदार्थ का भोजन करें। भगवान गणेश की प्रार्थना करके उनकी मूर्ति का विसर्जन करें। अपने परम पूज्य गुरु को दक्षिणा और वस्त्र अलंकार एवं अन्न के साथ मूर्ति को दे दें। इस प्रकार से आप मूर्ति का विसर्जन करें। हे देवों, मैं परम श्रेष्ठ गणेश जी, अब आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजा का फल हमें प्रदान करें। अतः हे पार्वती, इस प्रकार से गणेश जी का पूजन जीवन भर करना चाहिए। अगर जीवन भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए। यदि इतना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने इस व्रत को करें। अगर इतना भी ना कर सके तो वर्ष के 1 माह तो इस व्रत का अनुष्ठान तो अवश्य करें और श्रावण चतुर्थी को इस व्रत का उद्यापन करें।